क्योंकि ध्यान दीजिएगा, संसार में रह करके सुख की कामना करना ये जीव की सबसे बड़ी भूल होती है। लिखा है कि दुखालयम शाश्वतम, यह संसार का नाम ही दुखालय है। भोजन मिलेगा भोजनालय में, पुस्तक मिलेगी पुस्तकालय में, औषधि मिलेगी औषधालय में। इसलिए इस संसार में सुखालय नहीं बल्कि ये दुखालय है, यहां तो दुख ही है। लेकिन गोविंद का अगर चिंतन करते रहेंगे तो धीरे 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 इस भव सागर से पार उतरेंगे। इन कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है। कल्पना करो, कृष्ण का जन्म कहां? बोले कठिन कारागार के अंदर, जेल के अंदर, जिससे दुनिया डरती है, उसका जन्म ही वहीं हुआ। सबसे ज्यादा बच्चों के मन में भय होता है माता पिता छूट न जाएं। जन्म लेते ही देवकी वसुदेव छूट गए। 11 वर्ष 56 दिन तक मुंह नहीं देखा कन्हैया ने। और इधर भी आए तो कभी पूतना, तो कभी अघासुर, तो कभी व्योमासुर। 11 वर्ष 56 दिन तक कृष्ण ने केवल अशांति ही देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी योगेश्वर हर समय अपने मन को कभी गिरने नहीं देते, क्योंकि मन तो पानी की तरह है, कितना भी प्रयास करो ऊपर चढ़ाने का लेकिन नीचे ही जाएगा। तो जैसे हम यंत्र के माध्यम से पानी को 100 फीट ऊपर टांकी में चढ़ा देते हैं, ऐसे ही इस सत्संग के माध्यम से उस गिरे हुए मन को बार बार हमें सत्संग की अवतरणिका सीढ़ी बना करके मन को चढ़ाते रहना चाहिए। बहुत जरूरी है। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी लिखा है कि हाशम हरे रवनिता खिललोक तीव्रा, मेरा गोविंद जब देखो तब मुस्कुराता है। कोई पूछता था कृष्ण कैसे हो, तो कहते थे मेरे समान सुखी नहीं कोई संसार में। क्योंकि साहब ये दुनिया ऐसी बाजार है ना, किसी के सामने दुख के आंसू रोगे भरी बाजार में उड़ा दिए जाएंगे। इसलिए अपने दुख को अपने हृदय में ही दफन करना सीखना चाहिए। सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, लेकिन गोविंद का जिसे आश्रय मिला साहब, उसके दुख तो हवा हवाई में उड़ते चले जाएंगे।